नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाज को अपमानित क्यों किया जाता है। इस समय हमारे देश के विपक्षी नेता मोदी विरोध के चक्कर में महाकुंभ और सनातन धर्म का खुलकर अपमान कर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको सुनकर सनातनी भड़क गए। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। लालू यादव ने कहा कि महाकुंभ फालतू है और इसका कोई महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के प्रचार के लिए हो रहा है। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के स्नान करने से अब स्वर्ग हाउसफुल हो चुका है और सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे थे। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कावेरी नदी में स्नान करके लोगों से कहा कि अगर उन्हें स्नान ही करना है तो वह प्रयागराज न जाए और कर्नाटक की ही कावेरी नदी में आस्था की डुबकी लगाएं। आज बड़ा सवाल यह है, क्या जितनी आलोचना और जितना विरोध महाकुंभ का हो रहा है, क्या वैसा ही विरोध दूसरे धर्मों के धार्मिक आयोजन का हो सकता है? क्या ये संभव है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं, लेकिन क्या वह इफ्तार पार्टी के लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं जैसे शब्द उन्होंने महाकुंभ के लिए इस्तेमाल किए हैं? क्या लालू यादव भी महाकुंभ की तरह इफ्तार पार्टी को फालतू कह सकते हैं या किसी दूसरे धर्म के त्योहारों और उनकी परंपराओं का मजाक उड़ा सकते हैं? क्या ममता दूसरे त्योहार, दूसरे धर्मों के त्योहार और परंपराओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? या क्रिसमस और ईस्टर वीक के यौन पर हमारे देश के विपक्षी नेता उसी तरह की विवादित बातें कह सकते हैं जैसे बातें वह महाकुंभ को लेकर आजकल कह रहे हैं? সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে। पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, बार-बार 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के विपक्षी नेता महाकुंभ का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उनकी क्या मंशा है? क्या उन्हें सनातन धर्म में विश्वास नहीं है? क्या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दूसरा इस विरोध का बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी का विरोध करते करते
अब हमारे देश के नेता महाकुंभ और सनातन धर्म का भी विरोध करने लगे हैं। तीसरा कारण है करोड़ों लोगों की भीड़ जो महाकुंभ में इस समय आ रही है। महाकुंभ में अब तक देश भर के 55 करोड़ लोग आ चुके हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 29 करोड़ लोगों को वोट दिया था। 29 करोड़ वोट मिले थे और विपक्षी दलों को 27 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, जबकि महाकुंभ में अब तक लगभग 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और यही भीड़ इस समय पूरे विपक्ष को शायद परेशान कर रही है। चौथा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण। इन नेताओं को लगता है कि वह जितना सनातन धर्म की परंपराओं का विरोध करके देश के मुसलमान उतना ही खुश होंगे, यह उनकी बड़ी गलतफहमी है। ऐसा है नहीं, इसलिए हम उनसे यही कहेंगे, राजनीति करनी है तो देश से जुड़े विषयों पर करनी चाहिए। धर्म से जुड़े उस आयोजन को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। पांचवा कारण है हिंदुत्व की राजनीति, जिसकी सबसे बड़ी पोस्टर बॉय बीजेपी है। सबसे बड़ी जो पार्टी है जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, और इन्हीं मुद्दों के कारण विपक्षी नेता महाकुंभ के आयोजन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अब जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं वह काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं, वह अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को यह चिंता है इस बात की, जब देश में बड़ी संख्या में लोग इस सनातन धर्म के संकट से गुजरेंगे, जब इन जगहों पर जाएंगे शायद वह बीजेपी के वोटर बन जाएंगे। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं की बात करना गलत नहीं है। अव्यवस्था वहां पर है, बहुत लोग को परेशानी भी हो रही है। गलत वह है जब इन अव्यवस्थाओं के नाम पर महाकुंभ और सनातन धर्म को निशाना बनाया जाता है। आप प्रशासन को कुछ कहना चाहते हैं, आप प्रशासन की आलोचना करना चाहते हैं, राज्य सरकार ने इंतजाम नहीं किए उसकी आलोचना करना चाहते हैं, लोगों को परेशानी हो रही है उसकी आलोचना करना चाहते हैं, तो जरूर विपक्षी नेताओं को पूरा अधिकार है या आलोचना करने का, लेकिन इस आलोचना के बीच में सनातन धर्म को नहीं लाना चाहिए, इस संस्कृति को बीच में भी नहीं लाना चाहिए। अब इतने सब बवाल में अखिलेश बीच में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अखिलेश ने ममता के साथ मिलकर कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसे सुनकर सब दंग रह जाएंगे। अब आप ही सुनकर बताइए कि ये बयान सनातन के विरुद्ध है या सनातन के लिए। ये ऐसा है, बहुत क्लियर है, मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं भाषा से और तरक्की से। अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं, या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है। एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, समय समय पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर सरकार कितना काम कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 11 लाख प्राइमरी स्कूल जहां बंद हुए, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए हैं, और सबसे प्रेस्टिजियस दिल्ली का स्कूल एक था संस्कृति, IAS एसोसिएशन के लोग चलाते थे। लखनऊ में समाजवादी सरकार में संस्कृति स्कूल बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संस्कृत से चिढ़ थी या संस्कृति स्कूल से चिढ़ थी? नहीं, ममता बनर्जी जी ने देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। FIR भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं, वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। तो इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे, लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में,
लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में, इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास?